संत शिरोमणि प्रवचनमाला में आप सभी एक साधक की जीवन यात्रा को सुन रहे हैं। दिनचर्या प्रतिदिन की तरह ही होती है। क्रियाएं अपने अनुरूप ही होती हैं। लेकिन उन क्रियाओं में, उन चर्याओं में बोध नया नया मिलता रहता है। आचार्य श्री महाव्रतों का पालन करते हैं, पर उसकी चर्या करते करते समय समय पर नए नए बोध भी देते हैं। समितियों का पालन करते हैं। समितियों के पालन में कई बार ऐसे ऐसे प्रसंग बन पड़ते हैं जो शास्त्र की परिभाषाओं से भी ज्यादा प्रेरणा दे देते हैं। षड आवश्यकों का पालन करना, अपने अन्य आवश्यकों का पालन करना, तो ऐसी चर्याएं एक साधक जब अपने जीवन में अप्रमत्त होकर के करता है तो उसे देख करके ऐसा लगता है कि जो शास्त्रों में पढ़ा है वो उनमें दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी लगता है कि जो उनमें दिखाई दे रहा है वही शास्त्रों में लिखा है। रविंद्र जैन ने वो पंक्तियां जो गाई थी वो बार बार याद आती हैं। गुरुवर आचार्य के चरणों में समर्पित करते हुए गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन, शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही देखे मुनिवर, ओजस्वी परम तपस्वी उपकारी विद्यासागर। एक समय था जब हम सुनते आ रहे थे, शास्त्रों में पढ़ते थे, लेकिन जीवंतता प्रदान हुई है इस युग में तो इन्हीं आत्मार्थी साधकों के द्वारा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा, अनेकानेक आचार्य, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पहले भी अनेकानेक आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। गणधरों से परंपरा आगे बढ़ी है। गणधरों की परंपरा तीर्थंकरों से जुड़ी है। अनेकानेक आचार्य होते रहे। धरचैन, पुष्पदंत, भूतबली, गुणधर, नागहस्ती, आर्यमंशु, यति वृषभ आदि आदि कुंद कुंद स्वामी मूल संघ के संस्थापक हुए हैं। इतना श्रेय हम सब ने कुंद कुंद स्वामी को दिया कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंद आर्यो कह दिया। उसके पहले भी बहुत आचार्य हुए हैं, उनका नाम जोड़ देना चाहिए था, उनका नाम आना ही चाहिए था, आना चाहिए था। वो सभी आचार्य हमारे लिए प्रणम्य हैं। वो सभी आचार्य हमारे लिए वंदनीय है क्योंकि प्राचीन है, प्राचीनतम है। लेकिन जिस समय दिगंबर परंपरा लड़खड़ा रही थी और श्वेत वसनधारियों का प्रभाव बढ़ने को था, शैथिल्य शिथिलाचार चरम पर पहुंच रहा था, असली दिगंबर चर्या क्या है विलुप्त होने के कगार पर थी। ऐसे संकट के समय में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने
जो मूल संघ के रूप में दिगंबर परंपरा को संभाला, बस आज हम सभी उनके प्रति नतमस्तक हैं। और महावीर भगवान के शासन की, आदिनाथ भगवान के शासन की, दिगंबर परंपरा की पहचान वर्तमान काल में तो इतनी बन गई कि यदि कहीं कोई प्रतिमा खोदाई में मिल जाए और कुंद कुंद आमनाय लिखा हो तो फिर सिद्ध यही होता है कि ये प्रतिमा दिगंबर परंपरा की है। कुंद कुंद आमनाय। आज भी जितने भी मुनि आचार्य दीक्षा लेते हैं, देते हैं, कुंद कुंद का स्मरण करते हैं। पट्टावली का उल्लेख करते हुए कुंद कुंद की परंपरा में, कुंद कुंद की आमनाय में ऐसा बोला जाता है। ये श्री कुंद कुंद स्वामी का है। तो ऐसे आचार्य कुंद कुंद की परंपरा को, उस निर्दोष श्रमण परंपरा को अनेकानेक आचार्य बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। उतार चढ़ाव भी आते रहे, आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते रहे, परेशानियां भी आती रहीं, शिथिलताएं भी बढ़ती गईं, मत मतांतर होते गए, लेकिन उसके बावजूद भी दिगंबर परंपरा आज तक चली आ रही है। इस युग में आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, देशभूषण आदि आचार्य महाराजों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी के माध्यम से हम सबके गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी से हम सबको ये दुर्लभ परंपरा प्राप्त हुई है। ऐसे गुरुवर जहाँ विराजमान होते हैं, अपने आप सब तरफ से सब तरह की प्रभावनाएं शुरू हो जाती हैं। साम्य और समता का भाव स्थापित होता है। चलते हैं तो मूलाचार दिखाई देने लगता है, बात करते हैं तो मूलाचार दिखाई देता है, पढ़ते पढ़ाते हैं तो मूलाचार दिखाई देता है। आहार विहार की चर्या, जंगल की चर्या, आहार की चर्या करते हैं तो मूलाचार दिखाई देता है। और सामयिक करने को बैठ जाते हैं, योग धारण करते हैं तो समय सार दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है अपने आप। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री के जीवन पर आधारित, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समर्पित ये संत शिरोमणि प्रवचन माला आपके बीच चल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल महानगर से विहार हो चुका। भोपाल के ही निकट, भोपाल का ही एक छोटा सा अंग भानपुर करके छोटी सी कॉलोनी है, बसाहट है। जैन समाज के बंधु भी वहाँ रहने लगे। आसपास के ग्रामीण भाग से आकर के महानगर के किनारे बस गए। अब बस गए तो भगवान जी भी तो होना चाहिए, धंधे पानी के लिए तो आ गए, लेकिन अब भगवान जी सिटी के अंदर दर्शन करने जाओ तो बहुत दूरी है, समय लगता है। तब जहाँ पर समाज आके रहने लगी है तो भगवान जी भी आना चाहिए। तो पहले उन्होंने सभी ने छोटी सी जगह लेकर के एक छोटा सा मंदिर, चैत्यालय जैसा बना लिया था। हम लोग जिस समय भोपाल गए थे उस समय हम लोगों ने उस मंदिर की वंदना की थी। बाद में समाज साधन संपन्न हुई, भावनाएं भी बढ़ी, संख्या भी बढ़ गई समाज की, तो उन्होंने एक बड़ा मंदिर भी तैयार कर लिया।
बड़ा मंदिर तैयार हो गया, बड़ी प्रतिमा भी आ गई, भावनाएं भी बढ़ गई, भोपाल शहरवासियों का योगदान भी मिल गया। आचार्य श्री का विहार होना है, पंच कल्याणक हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो आचार्य श्री बार बार आते नहीं हैं, ये मन में समाज के आने लगा। लोगों ने भी कह दिया कि देखो ये मौका है, मत चूको चौहान। एक बार निकल गए आचार्य श्री तो लौट करके जल्दी नहीं आते हैं, आप तो बिल्कुल पीछे पड़ जाओ गुरु जी के। आचार्य श्री ने पूछताछ की, काम कितना हो गया है, क्या हो गया है? अभी तो मंदिर का काम चल रहा है आचार्य श्री। अच्छा, जल्दी कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, कर तो रहे हैं। प्रतिमा वगैरह का क्या है? प्रतिमा आ चुकी है, वेदी वगैरह बन चुकी है। अच्छा बाकी काम, बाकी अब मंदिर का तो बड़ा काम है, चल रहा है, चलो ठीक है, देखेंगे देखेंगे। विहार हुआ, भानपुर पहुंच गए, निरीक्षण कर लिया, देखा तो मंदिर में काम तो काफ़ी बकाया था। आचार्य श्री ने सोचा कि अब देखो इनकी तैयारी क्या है। तो भैया आपने निवेदन तो किया है, आपकी क्या तैयारी है? अच्छा सी तैयारी तो सब हो जाएगी, लेकिन अभी काम तो बहुत शेष रह गया है, क्या करें? तो आचार्य श्री ने कहा कि आप देख लो क्या करना है, भगवान जी आगे हैं, वेदी तैयार है, यदि चाहो तो करा लो, शेष काम बाद में करते रहना, मूल महत्वपूर्ण काम ये है। और यदि पूरी तैयारी करके करना है तो फिर देख लो बाद में, अपने ऐसी कोई बात नहीं है। समझदार लोगों ने तय कर लिया कि गुरुवर मिलना मुश्किल है, बाकी तो सब होता रहेगा, इसलिए बाकी काम बाद में होगा, वेदी कंप्लीट करो। और श्री जी आ चुके हैं, भगवान जी हैं, समाज में भावनाएं हैं, बस पंच कल्याणक संपन्न करा लो। अच्छे से पंच कल्याणक संपन्न हुआ। आचार्य श्री ने कार्यक्रम संपन्न करा के वहाँ से विहार किया। थोड़ा समय विदिशा को पुनः शीतल धाम को दिया, शीतल धाम से विदिशा से पुनः विहार हुआ। और विहार करते करते भोपाल के ही निकट बेगमगंज, रायसेन जिले में बेगमगंज के पास में एक सिलवानी करके एक ग्राम है, लगभग 100 घर के आसपास की समाज है, ज़्यादा समाज नहीं है, 100 घर के आसपास की है। लेकिन 100 घर की वो जैन समाज 1000 घरों पर भी भारी पड़ने वाली समाज है, इतनी उनकी संयोजना जबरदस्त रहा करती है। हम लोगों ने स्वयं बिहारों के समय में वहाँ देखा है, और अब तो बड़े रूप में सब नगरों में होने लगा है। लेकिन सिलवानी में जब पहली बार आचार्य श्री का आगमन हुआ था तो उन्होंने जो अपनी भावनाओं की भव्य अगवानी जैनेतर बंधुओं के साथ में की थी, वो बाकी में उस इलाके में काफ़ी चर्चा का विषय रही थी। घर भले ही वहाँ पर सीमित हैं, लेकिन भाव उनके असीमित गुरुवर के प्रति हमेशा से रहे हैं। काफ़ी वर्षों के बाद उन्हें गुरुवर का योग बना था, और तब से लेकर के इस समय तक, जबकि आचार्य श्री का पुनः प्रवेश हो रहा है, आचार्य श्री का 2-4 बार लाभ उनको मिला है। ग्रीष्मकालीन वाचना का भी एक बार उन्हें समय मिला था, श्रुत पंचमी जैसा पर्व उन्हें मिला था, और विद्वानों की एक बहुत अच्छी संगोष्ठी भी ग्रीष्म काल में जो होती है उसका भी लाभ उस समाज को मिला था। समाज ने आचार्य श्री के संघ की काफ़ी अच्छी सेवा भावना से प्रभावना बढ़ाई, संघ का प्रवास भी हुआ, वो बीच बीच में हुआ और समाज लाभ लेती रही। उसी समय ये सभी भूमिकाएं बनी, शिलान्यास वगैरह गुरुवर के सानिध्य में हुए, और फिर धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ता गया। पंच कल्याणक की तैयारियां भी सिलवानी में जोर पकड़ गईं। सिलवानी में एक मूल मंदिर है, पुराना मंदिर है, एक और नया मंदिर थोड़ा सा कॉलोनी के हिसाब से बनाया गया था, बनाया है, और उस मंदिर का पंच कल्याणक संपन्न होना था।
16-16 फीट की बड़ी बड़ी खड़गासन प्रतिमाएं उस मंदिर में स्थापित की जा रही थीं। वेदिका और वेदिका का कमल अलग, और 16-16 फीट की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की, ये 3 तीर्थंकरों की त्रिवेणी वहाँ पर विराजमान होने को थी। आचार्य श्री का ये प्रवास भव्यतम मंगल अगवानी के साथ हुआ। इस बार और बहुत बड़ी जोर शोर से तैयारियां समाज ने की थीं और आचार्य श्री का मंगल प्रवेश कराया गया। 39 दिन तक का प्रवास आचार्य श्री का इस बार रहा। 39 दिन का प्रवास रहा और इस प्रवास में समाज ने धर्म लाभ तो लिया ही लिया। 18 जनवरी लास्ट तारीख थी। 13 जनवरी से पंचकल्याणक प्रारंभ हुआ। 13 जनवरी से 18 जनवरी 2017 का समय शुरू हो गया था। ये पंचकल्याणक की वहाँ की तारीख रही। और ऐसे इस पंचकल्याणक के पावन अवसर पर समाज सब तरह का लाभ लेती है। चौका लगा करके आहार दान का लाभ लेने वाले लोग अलग रहते हैं। पंचकल्याणक जैसे महापूजा विधान में महापात्र बन करके पूजा का लाभ लेने वाले लोग अलग होते हैं। प्रवचन सभा में उपस्थित होकर के प्रवचन सुनने का लाभ लेने वाले लोग अलग होते हैं। उस समय होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ लेने वाले लोग अलग होते हैं। सब तरह के लोग होते हैं। समूह शरण में जैसे सभी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही पंचकल्याणक आदि के अवसरों पर मुनि संघ के प्रवास में सब तरह से धार्मिक लाभ लोग लिया करते हैं। आसपास की समाज में भी रिश्तेदारों के माध्यम से और वैसे भी जगह ले करके अपने अपने इंतजाम से रुक जाते हैं, चौका लगाते रहते हैं, लाभ लेते रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ कार्य हुआ। सिलवानी समाज को संगठित रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका देवेंद्र सिंह जी परिवार की है। वो वहाँ के अध्यक्ष काफ़ी वर्षों से हैं, अभी भी हैं। उनका बहुत बड़ा समर्पण समाज के प्रति रहा है।